हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सफ़र गेट पे। तो जैसे कि मैं 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 आपको मतलब बताया था इससे पिछले वीडियो में कि जितने भी लाहौर एनआईटी था ना, उसका मैं रिव्यू एक साथ मैं कर दिया था कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। मतलब आप कि लाहौर एनआईटी में इंटर्नशिप और मीन्स अपर एनआईटी में कम्युनिकेशन के कंपेरिजन में आप लाहौर एनआईटी में जाकर के अच्छी खासा अगर आप वीएलएसआई ले लेते हैं तो आपकी प्लेसमेंट लगने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटर्नशिप तो लग ही जाएगी, ठीक है भाई। चलो, और मतलब होता है कभी नहीं भी लगता है, पर ठीक है, ये पॉइंट अलग है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास देखो, अभी आपके पास 4 दिन है मिनिमम, 6 तारीख तक लास्ट क्लोजिंग हो जाएगा ना, 6 से पहले 5 तक। तो 4 दिन अभी आपके पास है, आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं ये प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया हूँ रेगुलर राउंड के लिए, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैंने बताया था ना आपके पास आपको सॉरी, क्योंकि 6 राउंड होता है टोटल, 3 मतलब रेगुलर राउंड होगी, 2 स्पेशल राउंड होगी और एक एनएसआर राउंड होती है, नेशनल स्पॉट राउंड, जो लास्ट में होती है, एनआईटी के पास सीट बचती है। तो ठीक है भाई, तो मैं बताया था कि तीनों राउंड के लिए अलग अलग करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। फिलहाल तो इस वीडियो में मैं आपको रेगुलर राउंड के बारे में, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर कैसी रहेगी, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मतलब रेगुलर राउंड में आप कैसे दीजिएगा। उसके बाद जब रेगुलर राउंड R1 R2 R3 खत्म हो जाएगा, तो फिर से स्टार्ट होगा स्पोर्ट राउंड, ठीक है मेरे भाई। तो उसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा, आई मीन रजिस्ट्रेशन, जो भी फी है 3000, आई थिंक 3500, ओके। तो ये फिर से आपको पे करके करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे फिर से सेपरेट, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और मतलब मैं बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इस ऑर्डर में कोई दिक्कत है या कोई भैया चेंज करना चाहिए, मैं किसी एनआईटी के जो करंटली अभी मतलब एमटेक कर रहा है वहां से मैंने पता किया, तो इसकी प्लेसमेंट कंपेयर टू इसकी अच्छी है। तो आप मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट करके ऐसे मतलब बोल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा श्योर, ठीक है। जहां तक कि मैंने अभी आपकी पॉसिबिलिटी के लिए क्या बेटर हो सकती है, आपके आपकी अगर गेट स्कोर कम है तो आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैं तैयार किया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च करेंटली, ओके। तो मैं भी कुछ दोस्तों से और कुछ और लोगों से मैं पता किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो, अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं रिप्लाई करूंगा और फिर मैं देखूंगा, क्योंकि अभी 4 दिन है हम लोग के पास, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि भाई ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, आप एनआईटी तिरछी बरंगल सूरतकल और आई मीन द कालीकट का VLSI टॉप पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, और यहाँ पे दो चीज आता है, तो एनआईटी कालीकट तक का VLSI 1 2 3, आप 1 में एनआईटी तिरछी VLSI दीजिए, 2 में बरंगल VLSI, 3 में सूरतकल VLSI, 4 में कालीकट VLSI। अब क्या होता है मेरे भाई, इस दोनों में क्या होता है, थोड़ी सी डिफरेंस है। एनआईटी राउरकेला VLSI, एनआईटी कालीकट के VLSI, अगर मैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करूँ ना, तो राउरकेला की VLSI की प्लेसमेंट अच्छी होती थी और अच्छी हो जाती है 2023-24 तक। लेकिन करंटली क्या हुआ है, 2024 के बाद 24 के बाद कुछ बच्चे ने VLSI में भी रह जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो अब प्लेसमेंट के लिए रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आई मीन मतलब इसकी प्लेसमेंट की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी या फिर लाइक दैट कोई और, लेकिन ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या किए हैं कि एनआईटी राउरकेला को VLSI को, अभी मैं आपको रीजन भी दूंगा कि क्यों मैं ऊपर रखा हूँ एनआईटी राउरकेला को VLSI को ऊपर और कालीकट के ईडीटी को थोड़ा नीचे रखा हूँ 5-6। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कालीकट के ईडीटी और राउरकेला को VLSI को नीचे कर दो तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कालीकट की ईडीटी की भी प्लेसमेंट अच्छी हो रही है, इस ईयर भी इवन अच्छी हुई है, पिछले साल भी अच्छी हुई थी। तो आप पे है, तो फिर मैं सोचा कि VLSI भी वहाँ अच्छी होती है, तो मैं VLSI को ऊपर रख दिया, ईडीटी नीचे, आपकी चॉइस पे है। आप पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से बच्चों से मतलब कनेक्ट करके लिंक्डइन से क्या स्टेटस है। तो मेरे अकॉर्डिंग भली हुआ है, लेकिन राउरकेला के VLSI की प्लेसमेंट इंटर्नशिप हो जाती है भाई, लग जाती है, फुल टाइम के लिए भी कंपनी आता है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी आता है जुलाई में वहाँ पे राउरकेला में, जुलाई से पहले आ जाएगी, हाँ भाई जुलाई में आ जाती है, थर्ड सेमेस्टर जब आपकी स्टार्ट होगी तो। फिर कालीकट का ईडीटी, तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं रीजन दे दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद मैं तो ये हमेशा बोलूंगा आपको कि कालीकट को ईडीटी को ऊपर रखिए और एनआईटी बरांगल के एआईएस को नीचे रखिए। देखो भाई, होता क्या था
कि 2024 सेशन तक ये एनआईटी कालीकट का सॉरी एनआईटी वारांगल का जो एम्बेडेड सिस्टम था मेरे भाई, वो ईआईएस नाम था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्बेडेड सिस्टम। तो चीजें अच्छी थी, लेकिन क्या है कि एनआईटी वारांगल में बहुत सारे टीचर क्या है अब एमएल का हो गया, एमएल बेस्ड हो गया है। तो एमएल बेस्ड होने से इसी सब्जेक्ट इसी आई मीन प्रोग्राम का नाम चेंज करके ईआईएमएल रख दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन लर्निंग। तो थोड़ा उसका फोकस ना मशीन लर्निंग की तरफ ज्यादा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो जिसकी वजह से जो वीएलएसआई बेस्ड कंपनी होता है ना, तो थोड़ा बहुत 10 से 15% कट होती है प्लेसमेंट ईआईएस में या एम्बेडेड में। तो नो डाउट मैं कालीकट क्रेडिटी को ऊपर रखूंगा और ईआईएस को नीचे रखूंगा वारंगल को। और वैसे ब्रांच अच्छी है, वहां भी प्लेसमेंट अच्छी लगती है, एम्बेडेड वाले को हो जाते हैं, तो आप जा सकते हैं वहां पे, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो मैं रीजन दे दिया कि आप किसको क्या रख सकते हैं, ठीक है। आप देखो, अब मैं बताया था आपको एक मिडिल एनआईटी और लोअर एनआईटी, क्योंकि यहाँ तक हायर एनआईटी का काम खत्म हो जाता है। जो भी टॉप एनआईटी है, तिरछी हुआ, वारंगल, सूरतकल, कालीकट और राउरकेला, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखिए आप मतलब मिडिल एनआईटी में आ जाए। मिडिल एनआईटी में एमएनआईटी इलाहाबाद वीएलएसआई और कुरुक्षेत्र वीएलएसआई, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं पिछले साल का कंपेरिजन करूं इवेंट 23-24-24 तक, तो एनआईटी इलाहाबाद का प्लेसमेंट क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी जाती थी, मतलब हो जाती थी प्लेसमेंट, बहुत सारे दोस्तों को इंटर्नशिप लग जाता था, क्योंकि इंटेल आती है वहाँ पे, मार्वल आती है, एनालॉग डिवाइस आती है, तो ले जाते हो उठा करके। पर इस साल कुछ एमएनआईटी इलाहाबाद के प्लेसमेंट में कटअप हुई है, मतलब ज्यादा बच्चे, कुछ बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं अभी भी, ठीक है मेरे भाई। पर एनआईटी कुरुक्षेत्र में क्या होता है ना, एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो इंटेल होता है ना, वो दो जगह बहुत जाती है, एनआईटी कुरुक्षेत्र और एनआईटी दुर्गापुर। यहाँ जा करके बहुत सारे बच्चे को उठाता है वो, 14, 15, 12 ऐसे बच्चे को लेता है इंटर्नशिप के लिए। तो नो डाउट मैं यहाँ एनआईटी इलाहाबाद को वीएलएसआई को ऊपर रखा हूँ। आप अगर आप गेट स्कोर में भी कंपेरिजन कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, तो देखिए कटअप हमेशा इलाहाबाद को ऊपर जाता है। तो भले ही एक साल डाउन हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसे होप करते हैं, मतलब होपफुली अभी तो कि आपकी प्लेसमेंट उसमें मैंने इलाहाबाद में अच्छी होगी, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, इलाहाबाद के वीएलएसआई ऊपर और कुरुक्षेत्र के वीएलएसआई को नीचे रखा हूँ, ठीक है मेरे भाई। दोनों की प्लेसमेंट थोड़ी बहुत 19-20 है, पर हो जाती है, वहां लग जाती है इंटर्नशिप। तो आप इलाहाबाद के वीएलएसआई को ऊपर और कुरुक्षेत्र के वीएलएसआई को नीचे रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब मैं दो चीज आपको ये बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे भाई कि बोलेंगे कि नहीं मेरे को कम्युनिकेशन ही जाना है, मैं ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज कर सकता हूँ और मैं ऊपर एनआईटी ही जाऊंगा, टॉप एनआईटी ही जाऊंगा, चाहे वो एनआईटी वारांगल, सूरतकल ही जाऊंगा, ऐसे टॉप 3 एनआईटी जाऊंगा। तो मैं आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप टॉप एनआईटी में कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं तो आप सूरतकल नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था, इसलिए मैं यहाँ पे एनआईटी सूरतकल के कम्युनिकेशन इंक्लूड नहीं किया है। बाकी भाई आपके चॉइस पे डिपेंड है, क्योंकि कॉन्टेक्ट करना तो आप ही जाइएगा, मैं तो जाऊंगा नहीं। मैं ऑनेस्ट रिव्यू अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, क्या जेन्युइन फीडबैक हो सकती है, बाकी आप पे है, आप देख लीजिए, आपको चेंज करने का मन है तो कर लीजिए, ठीक है। देखो, तो अभी मैं बताया कि जिस दोस्त को लगता है कि नहीं मैं इलाहाबाद का वीएलएसआई और एनआईटी कुरुक्षेत्र का वीएलएसआई नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा है कि टॉप कॉलेज के टॉप एनआईटी एनआईटी तिरछी ब्रांगल कम्युनिकेशन ले लूंगा और वहां पे बहुत अच्छा मेहनत करूंगा, सीजीपीए भी 8 ला लूंगा वहां पे, और प्लेसमेंट की तैयारी करके मैं अर्ली प्लेसमेंट ले लूंगा। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है, आपकी लक भी आपके साथ वहां पे, आपकी क्योंकि कुछ किस्मत का भी साथ चाहिए इंटरव्यू में, और आपकी ये तीनों फैक्टर आपको लग रहा है कि मेरे साथ है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूँ तो है, तो फिर आप तिरछी कम्युनिकेशन और बरांगल के कम्युनिकेशन को क्या कीजिएगा, 8 और 9 नंबर पे रख लीजिएगा इसी को। इसलिए मैं सब रीजन के साथ बता रहा हूँ, 8 और 9 नंबर पे रख लीजिएगा। और ये एमएनआईटी इलाहाबाद का वीएलएसआई और कुरुक्षेत्र का वीएलएसआई उसके नीचे रख लीजिएगा। ये उसके लिए बता रहा हूँ जो चाहता है कि नहीं मैं टॉप एनआईटी में ही जाऊंगा और मैं ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज कर सकता हूँ। ये कैसे होगा मेरे, ऐसे होगा ना, हाँ। ये मैं भाई इसके लिए बता रहा हूँ जो ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, और वो चाहता है कि मैं ऊपर हायर एनआईटी में ही जाके स्टडी करूँ, तो उसके लिए है। आप 8 नंबर पे कर लीजिएगा इसको, एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन तिरछी के ऊपर रखिएगा वारांगल से, और फिर वारांगल कम्युनिकेशन रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके नीचे इस जो 8-9 है ना, उसको आप 10-11 कर दीजिएगा, इलाहाबाद का वीएलएसआई और कुरुक्षेत्र का वीएलएसआई,
ठीक है मेरे भाई, अगर आपकी ये सोच है तो। अगर नहीं, अगर मेरा फीडबैक पूछेगा तो मैं तो बोलूंगा भाई VLSI ले लो, क्योंकि देखो प्लेसमेंट हो जाता है अगर आप बच जाइएगा वहां पे, क्योंकि ऑफ कोर्स 10 से 12 बच्चे बचते हैं, इस बार भी 10 बच्चे बचा हुआ है कम्युनिकेशन में वहां पे तिरछी में, इस बार का मैं फीडबैक बता रहा हूँ, क्योंकि है दोस्त सब अभी का है ना, जूनियर सब जो कर रहा है वहां पे एमटेक, मुझे पता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि तो अगर आपकी इतनी पैसेंस है तो आप जा सकते हैं, बाकी आपके, मैं बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये VLSI ले लीजिए यार, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो आप चले जाइए और 8-9 को नीचे कर लीजिएगा, तिरछी कम्युनिकेशन ब्रांगल कम्युनिकेशन ऊपर रख लीजिए, दोनों को नीचे कर लीजिएगा। अब आ जाइए लोअर, मतलब जो भी लोअर NIT है उसमें, भाई लोअर NIT में जो है ना, जयपुर के भी प्लेसमेंट इस बार का उतना अच्छा नहीं हुआ है इस बार का, लेकिन 24 तक अच्छा हुआ था, इस बार अच्छा नहीं हुआ है। तो आप चाहते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं हुआ, मतलब 5-6 कंपनी अभी तक विजिट किया है वहां पे। तो फिलहाल लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जालंधर का VLSI, दुर्गापुर का VLSI, जालंधर, दुर्गापुर और गोवा का VLSI, तो इस सब की जो प्लेसमेंट होती है ना भाई, इंटर्नशिप लगने की चांस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है ग्रेटर नोएडा में, वो ये सारे कॉलेज मतलब विजिट करता है और 10 से 12 बच्चों को वहां से लाता है, हर बार लाता है। वो NIT दुर्गापुर भी जाती है, वहां भी 8 से 10 बच्चे को लाता है उठा करके। ठीक है भाई, तो आप ये ऑर्डर वहां पे आप रख सकते हैं अपने लोअर NIT VLSI के लिए, ठीक है मेरे भाई। और बोलिए कि भैया आप तो VLSI ही बता रहे हैं पूरा, तो फिर कम्युनिकेशन एम्बेडेड वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या उसका प्लेसमेंट नहीं होता है? आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि मैं देखो मैं दिखा रहा हूँ एक सीट और देखा, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप NIT सिक्किम और NIT श्रीनगर VLSI लिखा हूँ, इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि NIT अरुणाचल प्रदेश भी है NIT में, AP अरुणाचल प्रदेश NIT, ये भी आप मतलब डाल सकते हैं। फिर आप मतलब NIT मतलब पांडुचेरी, सॉरी मैं लिखा हूँ कि NIT पांडुचेरी, तो लाइक दैट आप नीचे में कुछ भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं कि भैया एक बात बताइए, अभी तक तो आपने क्या किया, सिर्फ VLSI के लिए ही बात किया, तो क्या आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या एम्बेडेड सिस्टम और कम्युनिकेशन वाले को प्लेसमेंट नहीं होता है? इसका मतलब आप गलत बता रहे हैं। तो मेरी जवाब है भाई कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एम्बेडेड और कम्युनिकेशन वाले का प्लेसमेंट नहीं होता है, प्लेसमेंट उसका भी होता है। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। अब मैं कहीं पे कंपैरिजन करूँ तो ऑफकोर्स ये मैं बताऊंगा ना कि किसकी अपॉर्चुनिटी या किसकी चांसेस ज्यादा है, मैं तो प्रोबेबिलिटी या चांसेस में बात करूंगा ना, क्योंकि कंफर्मेशन यहाँ भी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि एम्बेडेड और कम्युनिकेशन की प्लेसमेंट नहीं होता है, इसकी भी प्लेसमेंट होती है, थोड़ा लेट से होगा लेकिन होगा, थोड़ा रिस्क होता है। तो इसलिए जिस भी दोस्त का गेट स्कोर बहुत कम है, मान लीजिए 300 है, 310 है, 320 है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं एडमिशन लूँ, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके नीचे में आप VLSI का तो रैंकिंग ऊपर डालिए, VLSI वाला सब ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद क्या करिए, मैं कॉलेज का नाम भूल रहा हूँ, एक कॉलेज का आई थिंक, ठीक है, मैं एक चेन्नई में कॉलेज है, चेन्नई, एक दोस्त वहां से कर रहा है अभी MTech, लेकिन यार उसकी प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, छोड़ो जाने दो इसको मार। तो आप क्या कीजिए, आप जैसे NIT क्या हुआ, आपका आपके पास NIT मतलब हुआ, मतलब कुरुक्षेत्र हुआ, फिर NIT इलाहाबाद हुई, इसके बाद आपका NIT जालंधर में नहीं होता है यार, और दुर्गापुर में भी पॉसिबिलिटी कम है। तो कुरुक्षेत्र हो गया, इलाहाबाद हो गई, और आप NIT राउरकेला, सूरत कल तो आप, यार देखो मैं बता रहा हूँ, NIT कुरुक्षेत्र और NIT इलाहाबाद, और भी NIT है लाइक दैट, अब मतलब वरांगल को तो मैं मतलब बता ही चुका हूँ, तिरछी का भी डाल ही दिया हूँ। अब अगर ये सब कम्युनिकेशन ही लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट होता है, थोड़ी रिस्क होता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ कालीकट में भी, आई थिंक कालीकट में कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है, एम्बेडेड तो है ना। अच्छा एम्बेडेड की तो मैं बता दिया हूँ। तो नीचे मैं ये ऑर्डर बता रहा हूँ कि अगर आपकी स्कोर गेट स्कोर कम है, 300 के अकॉर्डिंग है, तो नीचे में आप कम्युनिकेशन भी डाल दीजिए, एम्बेडेड सिस्टम भी डाल दीजिए। किसका डालिएगा वो आपको पता ही है, कैसे रैंकिंग है क्या। अब तिरछी कम्युनिकेशन बता दिया हूँ, कुरुक्षेत्रा का डाल लीजिए, इलाहाबाद के डाल लीजिए, क्या बोलते आप मतलब MNIT जयपुर का भी रख सकते हैं। इसके बाद आप मतलब NIT जमशेद, सॉरी NIT जालंधर का भी रख सकते हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से पर NIT है ये। तो ऐसे करके अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डाल सकते हैं। तो देखो सॉरी, तो मैंने आपको ना VLSI बेस्ड पे बताया, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन वाले और एम्बेडेड वाले को प्लेसमेंट नहीं होता है। आप एम्बेडेड और प्लेसमेंट ठीक इसके नीचे चिपका दीजिए, जितना भी आपको जो भी चिपकाना है 17, 18, 19 के बाद आप एम्बेडेड कम्युनिकेशन कुरुक्षेत्र हुई, इलाहाबाद हुई, उसके बाद आपका NIT जलंधर हुआ, मैं मुंह से बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो आप ये सब डाल सकते हैं, नीचे में कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट उसकी भी होता है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी बेस्ट है आपके लिए, क्या बेटर हो सकता है, वो मैं डिस्कस किया हूँ। तो देखो भाई, मैं अपने अपने अकॉर्डिंग में बता दिया और रीजन के भी साथ बताया हूँ कि आप लाहौर NIT जाइए। लाहौर NIT में जैसे लाइक दैट NIT दुर्गापुर, NIT गोवा, NIT जलंधर, NIT जयपुर, इवन NIT पटना भी, NIT पटना भी जाती है भाई। एनवीडिया आई थी इससे पीछे इस साल भी, पिछले साल भी आई थी इंटर्नशिप के लिए। पता है एनवीडिया कितना देता है इंटर्नशिप में? 70 के से 80 के देता है भाई। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रख सकते हैं नीचे में। आपकी गेट स्कोर 300 350 है, क्योंकि मैं तो ऑफकोर्स उसी के लिए बात करूंगा जिसकी गेट स्कोर ज़्यादा है। उसको तो अच्छा होना ही है, उसको अच्छा कॉलेज मिलना ही है, ब्रांच भी अच्छी मिलनी है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता दिया भाई। और आप एम्बेडेड और कम्युनिकेशन डालना चाहते हैं तो ये 18 19 के नीचे में डाल लीजिए जो भी डालना है। आप IIIT इलाहाबाद भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत प्लेसमेंट गिरता है, लेकिन आप मतलब डाल सकते हैं उसके नीचे। मतलब IIIT, आपको पता ही है IIIT इलाहाबाद है, वो इलाहाबाद भी आप मतलब यहाँ पे इलाहाबाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी एम एन टी इलाहाबाद आता है, चांसेस रहती है कि वहाँ जाएगी, कुछ जाती भी है कुछ नहीं भी जाती है। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, अगर आपको लगे इसमें कुछ चेंज करना है भैया, इसमें मैं ये मतलब चेंज करना चाहता हूँ, आप बताइए इसमें क्या कर सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन है। मैं होपफुली मैं आपको रिप्लाई करूंगा और इसका रीजन ही बताऊंगा। अगर हो सकता है तो मैं एक नया वीडियो भी फिर से बना दूंगा कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और ये करो, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ इस वीडियो को। आप एक बार देख लीजिए, मैं जो भी बात किया हूँ वो आप सुन लीजिए, इस ऑर्डर से प्रेफरेंस दीजिए। और आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे को मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मतलब मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं मतलब आपको रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके भाई, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। और एक दिन मैं आपसे फिर बात करूंगा, होगा तो 5 और 6 से पहले, कि आप क्या आप ऑर्डर फिक्स कर दिए या क्या। अगर ऑर्डर फिक्स कर दिए तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। जब फर्स्ट राउंड आएगी, डिटेल्स आएगी, तो आप शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सा NIT मिला और कहाँ से क्या मिल रहा है और कैसी कटअप है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी बेटर क्या हो सकता है। मैं भाई एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। मैं भी कुछ दोस्तों से पता करता हूँ, कुछ जूनियर से पता करता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि मैं तो एमटेक कर लिया हूँ अभी 24 में तिरछी से, आपको पता ही है। ठीक है भाई, चलो इस वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू भाई।